अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमैर है और आज हम बात करेंगे इस इंक्यूबेटर कंट्रोलर के हवाले से। ये इंक्यूबेटर कंट्रोलर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एग टर्निंग ट्रे, एग्जॉस्ट, हर चीज़ को ये कंट्रोल करता है। काउंटडाउन डे भी ये जो है वर्किंग करता है कि कितना टाइम आपको हुआ है इंक्यूबेटर ओपन करे हुए है और कितना नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं कि इसकी वायरिंग कैसे होती है। ये इसका मैनुअल है, ये इसका बॉक्स है, इसका मॉडल नंबर ZL7901A है। तो इसकी जो वायरिंग होती है वो इस तरह से होगी कि इसकी बैक साइड पे नंबर्स के साथ जो है सॉकेट दिए हुए हैं, जहाँ पे आप मेन हीटर, ऑक्स हीटर, ह्यूमिडिटी कंट्रोलर सबके वायर जब आप साथ लगा देंगे तो फिर ये जो है अपनी वर्किंग में आ जाएगा और फिर जो भी आप टेम्परेचर इस पर सेट करेंगे उसी टेम्परेचर के ऊपर ही वर्किंग करेगा। अभी जो टेम्परेचर सेट है इसके ऊपर वो ये है 37.8 और ह्यूमिडिटी जो है 50% सेट हुई हुई है। अभी जो है जो अभी टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इस रूम में अभी हो रहा है वो 31.2 है लाइव और 72.1 ह्यूमिडिटी अभी हो रही है। अब जो इसके सेंसर्स हैं वो ये हैं। इसका जो सेंसर है ये ह्यूमिडिटी का सेंसर है और ये जो सेंसर है ये इसका टेम्परेचर का सेंसर है। अब अगर मैं मिसाल के तौर पे इसके ऊपर हल्की सी जो है फूंक मारता हूँ, फिर देखते हैं कि कितना ज़्यादा है इसकी ह्यूमिडिटी। तो इसकी ह्यूमिडिटी फ़ौरन से बढ़ गई है, तो इसका मतलब है कि फ़ौरन से रिएक्शन दे रहा है। इसकी बैक साइड पे देख लेते हैं। ज़ाहिर सारे अब वायरिंग इसकी करेंगे, सारी इसका जो है मैनुअल भी इसके पीछे चिपका हुआ है कि आपने कौन सी वायर कहाँ लगानी है, हीटर की, सेकेंडरी हीटर की, मोटर की, एग्जॉस्ट की, लाइटिंग की, अलार्म की, क्या क्या वायरिंग आपने कहाँ कहाँ करनी है वो सारी इसमें मौजूद है। अब ये जो इसका ये है, इसकी जो बटन्स हैं वो टच बटन्स हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं सिर्फ हल्का सा सिर्फ टच करता हूँ तो ये टच हो जाता है। इसमें ये पुश बटन नहीं है कि जो है मुझे फिर पुश करूँ या पुश करूँ। तो ये रिटर्न का है और ये अगर आप लाइट आपने लगाई हुई अपने इंक्यूबेटर में तो आप इसको इस तरह से जो है कर सकते हैं। तो इसमें आपको कोई भी अलग से वायरिंग करने की ज़रूरत नहीं, बस सारी चीज़ें इसकी जो इंसर्ट है वो 220 है और जो भी चीज़ें हैं जिनको ये चलाएगा वो जो है 220 पे वर्किंग करेंगी। जो भी चीज़ आप इसके साथ लगाएंगे वो 220 इसको अपने पास से देगा। अब मिसाल के तौर पे आपने इसके अंदर बल्ब लगाया हुआ है, लाइटिंग लगाई हुई है, तो आपने इसको यहीं से ऑन ऑफ कर देंगे। जो इसका निशान आ रहा है यहाँ से आपने वापस ऑन कर दी। अब बिल्कुल सारी चीज़ें ख़त्म कर दी आपने तो ये वापस चले गए। मिसाल के तौर पे ये बैक का है, ये अप का है, ये डाउन का है। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये सेटिंग करता हूँ ह्यूमिडिटी की तो ये पहले टेम्परेचर को शो कर रहा है, बिलिंग कर रहा है, अब ये इसका आ गया। अब मैं इसको ले जाता हूँ अगर 60 पे और इसको बोलता हूँ ठीक है हो गया सेट, तो ये सेट हो गया। इन दोनों को ही अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। हम इसकी इंटरनल सेटिंग जो है वो हम जब इसको यूज़ कर रहे होंगे अपने इंक्यूबेटर में फिर हम कभी चेक करेंगे। तो ये था इंक्यूबेटर कंट्रोलर जो कि ऑल इन वन है। इसकी जो ये स्क्रीन है ये LCD है और काफ़ी ब्राइट स्क्रीन है इसकी। इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। काफ़ी इंटरनल सेटिंग्स हैं जो कि मैं अभी नहीं छेड़ूँगा। तो ये है ZL7901A जो है आप सर्च कर सकते हैं क्लासीफाई साइट पे, ये ऑनलाइन वेबसाइट सर्च कर लें आप तो ये आपको मिल जाएगा तकरीबन 60 से 80 डॉलर के अंदर। तो ये काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट रहेगी अगर आप अपना इंक्यूबेटर बना रहे हैं तो इट्स मस्ट आई थिंक ग्रेट। सो अगर आप चाहते हैं अपना इंक्यूबेटर ख़ुद बनाना तो आप चाहें तो मेरे यूट्यूब पे जाके आप सर्च करें उमैर्स वर्कशॉप के नाम से। वहाँ पे मेरे जितने भी मैंने इंक्यूबेटर बनाए हुए हैं वो सारे वहाँ पे ट्यूटोरियल्स आ जाएंगे। उसको आप देख के अपना इंक्यूबेटर ख़ुद भी बना सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।